अब सुनिए प्रदेश की दिन भर की हाइलाइट्स सुजस आवाज राजस्थान के साथ। सुजस पॉडकास्ट में मेधा के साथ आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान के तहत संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवेदी के साथ की शिष्टाचार भेंट। निवेश प्रस्तावों पर हुए MOU। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया भर्ती परीक्षाओं का विस्तृत कैलेंडर। 2 साल में होंगी 70 भर्ती परीक्षा। और हनुमानगढ़ जिले में चलाया जा रहा नशा मुक्त भारत मानस अभियान, ई शपथ दिलाकर किया जा रहा युवाओं को जागरूक। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी 9, 10 और 11 दिसंबर को होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर आज मुख्यमंत्री निवास पर संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवेदी के साथ शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उनके साथ भारत संयुक्त अरब अमीरात के द्विपक्षीय संबंधों, आर्थिक सहयोग, व्यापारिक अवसरों और रणनीतिक साझेदारी पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही राजस्थान में उपलब्ध औद्योगिक अवसरों और निवेश अनुकूल नीतियों के बारे में भी उन्हें जानकारी दी गई। इस अवसर पर निवेश प्रस्तावों पर समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर भी किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह समझौता ज्ञापन राजस्थान में रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और औद्योगिक प्रगति और समग्र समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने अक्टूबर 2024 से जून 2026 तक आयोजित होने वाली 70 भर्ती परीक्षाओं का विस्तृत कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें आवेदन, परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन समेत विभिन्न बिंदुओं की तिथिवार घोषणा की गई है। कैलेंडर के अनुसार 2024 में अक्टूबर से दिसंबर तक 11 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। राजस्थान में अगले 2 साल में परीक्षाएं कब होंगी और उनके परिणाम कब जारी होंगे, इसका संपूर्ण विवरण इस कैलेंडर में निहित है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए भर्ती परीक्षा आयोजित करवाने वाली एजेंसियों यानी कर्मचारी चयन बोर्ड और RPSC को भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी करने और जल्द परीक्षाएं करवाने के निर्देश दिए थे। इसी निर्देश की पालना में कर्मचारी चयन बोर्ड ने सोमवार को अपनी भर्ती परीक्षाओं की तारीखों का संशोधन कैलेंडर जारी किया है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा का यह ऐतिहासिक कदम सराहनीय और ऐतिहासिक है और राज्य के युवाओं ने भी इसकी प्रशंसा की है। उनका कहना है कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के सपने साकार होंगे। ये कैलेंडर प्रतियोगी अभ्यर्थियों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगा, जिससे वे अपनी परीक्षाओं की नियमित योजना बनाकर तैयारी कर सकेंगे। साथ ही अपनी तैयारियों को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो सकेंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में रोजगार के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य के इतिहास में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भर्ती कैलेंडर जारी करना एक अभूतपूर्व उपलब्धि मानी जा रही है। भर्ती कैलेंडर में 70 प्रतियोगी परीक्षाओं के दिन और उनका परिणाम जारी करने की तिथि तक अंकित की गई है। भजनलाल सरकार ने 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी और 6 लाख लोगों को कौशल विकास के साथ रोजगार देने का वादा किया है। सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। राज्य में दिसंबर 2024 तक लगभग 1 लाख से ज्यादा विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्तियां देने के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आज से 24 अक्टूबर को आयोजित समान पात्रता परीक्षा 2024 के लिए परीक्षार्थियों को साधारण और एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। राजस्थान रोडवेज मुख्यालय से आदेश जारी कर सभी मुख्य प्रबंधकों को आदेश जारी कर दिया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित समान पात्रता परीक्षा के लिए यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में विभागों को कहा गया है कि आज से 24 अक्टूबर में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को आने और जाने की सुविधा प्रवेश पत्र के आधार पर 2 दिन पहले और परीक्षा के 2 दिन बाद के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराएं। परीक्षार्थी के गांव और शहर से परीक्षा केंद्र तक जाने और वापस आने के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं होने पर 1 से अधिक कनेक्टिंग बस का उपयोग कर सकेंगे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा
कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं के कल्याण को लेकर प्रतिबद्धता से काम कर रही है। हमने 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक वो आ सकते आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई उनको, और वही आने वाले भविष्य हमारे लिए जी, इसलिए हमने रोडवेज में ये सुविधा की है कि वो 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में आ जा सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ और भी प्रयास हम रोडवेज में कर रहे हैं। जैसे हमने दिल्ली में भी अभी बसें चलाई है कम किराया करके, जिससे कि यात्री भार बढ़े और हमारी जो रोडवेज का आर्थिक बोझ है वो कम हो सके। इसलिए रोडवेज में अनेक प्रकार से नवाचार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें हम आगे जाकर सफलता हासिल करेंगे। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने आज जयपुर के होटल हयात में साउथ एशियन क्लीन एनर्जी फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी का परिणाम है कि आज हमारे देश की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट से अधिक हो गई है और राजस्थान 29.85 गीगावाट स्थापित क्षमता के साथ इसमें सर्वाधिक योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कॉटलैंड में वर्ष 2021 में आयोजित यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन की समस्या से निपटने के लिए 5 सूत्री पंचामृत एजेंडा प्रस्तुत किया था। इसके माध्यम से उन्होंने साल 2030 तक भारत की ऊर्जा जरूरतों का 50% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने और कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 अरब टन कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। श्री नागर ने कहा कि क्लाइमेट चेंज से उत्पन्न चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला करने और अक्षय ऊर्जा तक आमजन की पहुंच सुनिश्चित करने के सामूहिक प्रयास जरूरी हैं और राजस्थान इसी दिशा में उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम के माध्यम से नीति निर्माता, स्टेक होल्डर्स, डेवलपमेंट पार्टनर्स और विशेषज्ञ एक ही मंच पर आकर ऊर्जा के क्षेत्र में भविष्य की नीतियों को आकार देंगे। टेररिज्म से अधिक खतरनाक नार्को टेररिज्म है। नशा देश को अंदर से खोखला करता जा रहा है। परीक्षा में कम अंक आने, परिवार में झगड़ों की वजह से युवा नशा सीख रहा है। नशे की आखिरी मंजिल मौत ही है, ये कहना है हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कैनाल कॉलोनी में अध्ययनरत कक्षा 9वीं की छात्रा पारुल चांगेट का। उन्होंने सोमवार को नशा मुक्त भारत मानस अभियान के तहत आयोजित विषय विशेषज्ञ वार्ता में अपने विचार रखे। कलेक्ट्रेट के भू अभिलेखागार में जिला स्तरीय विषय विशेषज्ञ वार्ता कार्यक्रम हुआ। यहाँ विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। वार्ता में विद्यार्थियों ने मंच से भाषण और नाटक के जरिए नशा छोड़ने और छुड़वाने के लिए अपील की। इस दौरान मानस अभियान में उत्कृष्ट काम करने वाले शिक्षिका योगिता कौशिक, छात्र प्रेम राजवंशी, छात्रा प्रियंका और रूपाली जांगेट को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कक्षा 11वीं की छात्रा पूजा ने भी नशा मुक्त अभियान को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। आज हमारे विद्यालय में मानस अभियान को लेकर हमें बताया गया था कि मतलब इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब आज के वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी है वो इस दलदल में दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है और वो इसका सेवन इतना कर रहे हैं जिससे कि हमारे सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सभी को बहुत नुकसान हो रहा है। और तो इसलिए यही है कि कोई भी नशा ना करे और हम भी यही कोशिश करेंगे कि सभी लोग इस नशे को छोड़ें और अपने घर परिवार को सुखी रखें और समाज में अपनी इज्जत बनाए रखें। एडीएम उम्मेदीलाल मीणा ने भी अपने संदेश में नशा छोड़ने और छुड़वाने के लिए अपील की। हमारे जिले के लिए भी अच्छी बात है कि लोग नशा मुक्ति के अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसमें सहयोग दे रही हैं। उनको पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हम नशा मुक्ति के समर्थन में एक बहुत अच्छा वातावरण बनाएंगे और इस बुराई को समाज से दूर कर ही दम लेंगे। समान पात्रता परीक्षा देने आए मुकेश और प्रियंका ने भी नशा मुक्त भारत मानस अभियान के तहत नशा मुक्ति की ई शपथ ली। मैं मुकेश कुमार और आज हनुमानगढ़ में सीटी का जो सेकंड पारी का द्वितीय पारी है उसमें मैं पेपर देने आया हूँ और मैंने ये मानस अभियान का ये फ्लैक्स लगा हुआ देखा तो मैं इसे प्रेरित होकर मैंने स्कैन किया और इस स्कैन के माध्यम से मैंने शपथ ली और नशा न करने की शपथ ली। सीईटी द्वितीय पारी में एग्जाम था और मैंने अपने सेंटर के ऊपर नशा मुक्ति मानस अभियान का ये जो स्कैनर लगा देखा है उसको स्कैन किया और मैंने नशा न करने की शपथ ली।
तो आज के सुजिस्ट पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।